गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बातें करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, तो आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से आप कुछ समझते हैं क्या? आपके माइंड में ट्रिग्नोमेट्री कहते ही कुछ पिक्चर आती है क्या? 10th क्लास में बेटा एक टॉपिक है पूरा ट्रिग्नोमेट्री का, वो आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा आपको, मैं ऐसा मान के चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता है। बहुत आराम से रिलैक्स होकर मेरी बातों को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। देखिए, मेरा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मीन्स ट्राइंगल की ज्योमेट्री। अच्छा, हमें डिस्कस करना है ट्राइंगल की ज्योमेट्री को। अब यार, ये ट्राइंगल की ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में ट्राइंगल में क्या क्या चीजें होती है? एक होती है उसका शेप और एक होता है उसका साइज। अब तुमने कहा अच्छा शेप और साइज दोनों होते हैं? मैंने कहा हाँ भाई, शेप और साइज दोनों होते हैं। तो साइज को तो कौन डिसाइड करता है? वो लेंथ मीटर में, फीट में, सेंटीमीटर में, इस तरह से तो वो लेंथ तो डिसाइड होगी। और शेप कौन डिसाइड करेगा? एंगल। और एंगल को अगर बात करें तो एंगल, जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम नरेश चंद्रा है, तो मेरा नाम नरेश चंद्रा क्यों है? क्योंकि मेरे घर वालों ने रखा। अब थीटा का भी कोई नाम होगा जिसको अपन जिसमें मेजर करेंगे, तो थीटा को कई नामों से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें शेप को डिसाइड करने वाला कौन है? थीटा। थीटा के कई नाम है, कौन कौन से? तो अपन कहते हैं डिग्री, एक होता है ग्रेड, एक होता है रेडियन। तो मैं सबसे पहले अपनी ट्रायंगल की ज्योमेट्री डिस्कस करने से पहले अपन बात करते हैं थीटा। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर मतलब कि एक सर्कल के ऊपर मूवमेंट करता हुआ जो डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल के बारे में बातें करते हुए आपको चलता हूं। अभी ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का नाम क्या है? तो थीटा का नाम देने के लिए बहुत सारे नाम है उसके। जैसे एक बात याद रखना कि जो साइंस में आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या होता था कि जैसे बात है कि फ्रांसिस थे और वहाँ पे इंग्लिश मैन भी था। दोनों केवल साइंस में लड़ाई नहीं लड़ते थे, वो साइंस में भी वो एक दूसरे के बिल्कुल राइवल थे। उसमें क्या होता था कि थीटा का जो नाम उसने साइंस में अपने डेवलपमेंट के लिए थीटा का नाम दिया। जैसे इंग्लिशमैन ने एक नाम दिया, उसने कहा कि मैं थीटा को नाम देता हूं कि मैं थीटा को मेजर करूंगा डिग्री में। फ्रेंचमैन ने कहा मैं इसको ग्रेड में मेजर करूंगा। अब ग्रीक मैन कह दें तो उसने कहा कि ग्रीक मैन कहता है, कोई कहता है कि इंडियन है, तो इसने इसका नाम दिया रेडियन। अब आपको मैं डिग्री, ग्रेड और रेडियन का मीनिंग बताता हूं कि डिग्री, ग्रेड और रेडियन का क्या मीनिंग है, उसको समझे मेरी बात को। देखिए, उसने क्या कहा कि एक इंग्लिशमैन की बात करता हूं। तो इंग्लिशमैन ने क्या किया? एक राइट एंगल लिया। क्या किया? एक राइट एंगल लिया। ऐसे एक राइट एंगल लिया, ये राइट एंगल लिया। उसने एक राइट एंगल लिया। आपने कहा, उसने कहा ऐसे, उसने कहा एक राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। इस राइट एंगल के उसने 90 पार्ट किए। कितने पार्ट किए? 90 पार्ट किए। और उसने कहा ये एक पार्ट है जो 1 डिग्री है। मैंने कहा अच्छा, ये एक पार्ट 1 डिग्री है, ओके। फिर उसने क्या किया? फ्रेंचमैन ने क्या किया? उसने भी एक राइट एंगल लिया। उसने भी क्या किया? एक राइट एंगल लिया और उसने उसके फिर पार्ट किए, लेकिन उसने 90 पार्ट नहीं किए, उसने 100 पार्ट किए और उस एक पार्ट को बोला कि ये ग्रेड है। उन्होंने कहा अच्छा ये एक पार्ट ग्रेड है। तो इंग्लिशमैन ने क्या किए? 90 पार्ट किए और फ्रेंचमैन ने क्या किया? 100 पार्ट किए। किसके? राइट एंगल के। तो इंग्लिशमैन के जो 90 पार्ट हुए थे उसको एक पार्ट को अपन 1 डिग्री बोलते हैं, और फ्रेंचमैन के जो 100 पार्ट हुए थे उसको एक पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? ग्रेड बोलते हैं। अब तुमने कहा चलो डिग्री और ग्रेड का मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया। अब मिनट और सेकेंड क्या चीज़ होती है? तो उसने इंग्लिशमैन का देखो एक राइट एंगल लिया, उसने उसके 90 पार्ट किए, एक पार्ट को 1 डिग्री का, फिर उसने 1 डिग्री का पार्ट लिया, उसके 60 पार्ट किए।
कितनी बार किए आप, कितने पार्ट किए, 60 पार्ट किए। तो ये जो 60 पार्ट किए हैं उसने एक पार्ट को बोला कि ये 1 मिनट है, और फिर 1 मिनट लिया, फिर उसके अगेन 60 पार्ट किए और उसने कहा ये एक पार्ट है जो सेकंड है। तो इंग्लिश मैन ने क्या किया बेटा, इंग्लिश मैन ने क्या किया, पहले 90 पार्ट किए एक राइट एंगल के, उसको 1 डिग्री का, फिर 1 डिग्री लिया, उसके 60 पार्ट किए, उसको 1 मिनट का, फिर 1 मिनट वाला एक पार्ट लिया, उसके 60 पार्ट किए, उसको सेकंड का। फ्रेंच मैन ने क्या कहा, फ्रेंच मैन ने एक राइट एंगल लिया, उसके 100 टुकड़े किए, एक टुकड़े को बोला कि ये ग्रेड है, और उस ग्रेड के फिर अगेन 60 पार्ट किए, बोला कि ये कौन है, ये 1 मिनट है। वापस से मेरी बात सुनना, मैंने क्या किया, फ्रेंच मैन ने क्या किया, राइट एंगल लिया, उसके 100 पार्ट किए और एक पार्ट को क्या बोला, ये एक ग्रेड है। फिर इस ग्रेड के आपके और 60 पार्ट नहीं कर रहा, वो 100 पार्ट कर रहा है और बोला ये 1 मिनट है। फिर उस मिनट के लिए फिर 100 पार्ट किया और बोला ये सेकंड है। तो ये फ्रेंच मैन का और इंग्लिश मैन का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। अब आपको आप समझ में आ गया होगा बात। अब ये बात दूसरी बात है, दूसरी बात में मैं कहता हूं कि एक मैन सिस्टम होता है, एक रेडियन सिस्टम क्या है। तुमने कहा अच्छा रेडियन सिस्टम, मैंने कहा हाँ, रेडियन सिस्टम को इस तरह रिप्रेजेंट किया उसने कहा एक सर्किल है। ध्यान से मेरी बातों को समझना बेटा, उसने कहा एक सर्किल है, मैंने कहा ठीक है बेटा, देखो ऐसे यहां से यहां तक ये इसकी रेडियस है, तुमने कहा, और ये इसकी आर्क की लेंथ है s, और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरह से इस तरह सर्किल पे मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द थीटा। अब बेटा इसमें आर्क और इसमें रिलेशन होता है s इक्वल कितना, r थीटा। तुमने कहा अच्छा s इक्वल r थीटा होता है, मैंने कहा हाँ s इक्वल r थीटा। बेटा ये s इक्वल r थीटा है, अगर मैं कह दूं इफ s इक्वल r, तो s इक्वल r हो गया, तो r इक्वल r थीटा r आ गया, तो थीटा इक्वल कितना 1 रेडियन। तब उसने क्या बोला बेटा, मेरी बात सुनना, ये 1 रेडियन है। 1 रेडियन का मतलब क्या हुआ, उसने कहा एक सर्किल के लेंथ, आर्क की लेंथ, किसकी लेंथ, आर्क की लेंथ अगर रेडियस के बराबर हो जाए तो फिर वो आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेन करता है, यहां सेंटर पे वो जो एंगल सबटेन करता है, दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। तो मेरे हिसाब से रेडियन का मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया, रेडियन का मीनिंग क्लियर हो गया, डिग्री का मीनिंग क्लियर हो गया, और ग्रेड का मीनिंग क्लियर हो गया। तुमने कहा अच्छा डिग्री, ग्रेड और रेडियन का मीनिंग हमारे एकदम क्लियर है। तो अब देखो थोड़ा सा उसको आप चलता हूं, मैं थोड़ी थोड़ी बातें करता हूं, आपसे चलता हूं। मैंने कहा बेटा अब तुमने कहा डिग्री, ग्रेड और रेडियन का मीनिंग हमारे क्लियर है, तो मैंने कहा रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड और रेडियन में फाइंड करना चाहता हूं। तुमने कहा यस, तो मैंने कहा बेटा रिलेशन हेडिंग है अपनी, रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। अच्छा डिग्री, ग्रेड और रेडियन में तुमने कहा बेटा देखो मेरी बातें सुनते जाना बेटा ध्यान से, ये डिग्री वाला पार्ट है। उसने कहा एक राइट एंगल में, इंग्लिश मैन ने जो डेवलप किया था डिग्री वाला सिस्टम था, उसने कहा एक राइट एंगल में कितने टुकड़े किए, तुमने कहा 90, तो 2 राइट एंगल में कितने टुकड़े हुए 180, तो यहाँ 180 कर देना बेटा। बातें मेरी ध्यान से सुनना। अब मैं ग्रेड वाला सिस्टम बोलता हूँ, तुमने कहा अच्छा ग्रेड वाला सिस्टम, तुमने कहा यस। उसने कहा एक राइट एंगल में कितने टुकड़े गए भैया, तो उसने कहा 100, तो एक राइट एंगल में 100 है, तो 2 राइट एंगल में कितना, तुमने कहा 200। मैंने कहा अच्छा ओके ये 200 हो गया। बात समझना मेरी बात ध्यान से बेटा। अब मैंने कहा अब रेडियन की भी बात करना चाहता हूं, तो रेडियन क्या चीज है, तुमने कहा बेटा रेडियन की बात कर रहे हो, तो मैंने कहा ये जो रेडियन जो डेवलप हुआ था तो ये सर्कुलर सिस्टम से था, तो मैं इसको सी नाम से, रेडियन वाला सिस्टम है, ये सर्कुलर सिस्टम है, इसको मैं सी से डिनोट करता हूं। तो बेटा एक राइट एंगल कितना होता है π/2, तो 2 राइट एंगल कितने हो गए, तुमने कहा 2 राइट एंगल हो गए बेटा पाई। तुमने कहा अच्छा, तो हमारे पास एक रिलेशन डेवलप हो गया, हमारे पास एक रिलेशन डेवलप हो गया किसमें, डिग्री, ग्रेड और रेडियन में। तुमने कहा अच्छा डिग्री, ग्रेड और रेडियन में एक रिलेशन डेवलप हो गया। मैंने कहा हाँ भैया डिग्री, ग्रेड और रेडियन में एक रिलेशन डेवलप हो गया। अगर हमारे पास डिग्री पड़ी हो तो ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तुमने कहा ओके। और बेटा मेरी बात सुनना, बात ध्यान से, बढ़िया बच्चों की बात सुनना। 1 डिग्री इक्वल कितने हो गया, तुमने कहा 60 मिनट, ओके 60 मिनट, और 1 मिनट
इक्वल कितना, मिनट का साइन डैश से होता है, 1 मिनट इक्वल कितना हो गया, तुमने कहा 60 सेकेंड। ओके 60 सेकेंड हो गया। तो डिग्री ग्रेड और इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब मैंने कहा 1 ग्रेड इक्वल कितना, बेटा ये 1 ग्रेड कहता हूँ, 1 ग्रेड तुम कितना हो, तो उसने कहा 1 ग्रेड मतलब 100 मिनट, और 100 मिनट 1 मिनट कितना है, तुमने कहा 100 सेकेंड। तुमने अच्छा बेटा अब कोई बात करे कि डिग्री ग्रेड और रेडियन में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तुमने कहा अच्छा डिग्री ग्रेड और रेडियन की बात करें तो कौन बड़ा कौन छोटा। तुमने कहा देखो एक राइट एंगल के कितने टुकड़े किए थे डिग्री ने, तो उसने कहा 90 टुकड़े, और फ्रेंचमैन ने कितने टुकड़े किए थे, उसने कहा 100। तो कम टुकड़े, बड़ा टुकड़ा किसका हुआ, डिग्री का। इसका मतलब बेटा डिग्री जो है, एक 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 ग्रेड। तुमने कहा अच्छा 1 डिग्री 1 ग्रेड से ज़्यादा होता है, मैंने कहा बिल्कुल 1 डिग्री 1 ग्रेड से ज़्यादा होता है। तुमने कहा ओके भाई 1 डिग्री 1 ग्रेड से ज़्यादा होता है। अब अगर मैं बात करूँ बेटा, अब मेरी बात सुनो, एक राइट एंगल लूँ, तुमने कहा अच्छा राइट एंगल ले रहा हूँ, तो बेटा वो राइट एंगल में एक रेडियन की बात करूँ तो एक रेडियन लगभग कितना होता है, पूरा अगर आधा 2 राइट एंगल मतलब पाई मतलब कितना होता है बेटा वैल्यू, तुमने कहा 3.14, मतलब पाई बराबर होता है 3.14। इसका मतलब सबसे बड़ा तो कौन हुआ, तुमने कहा अरे ये सबसे बड़ा तो रेडियन हुआ। तो हमारे एक बात समझ में आ गई, कोई आपसे कहे डिग्री ग्रेड और रेडियन में सबसे बड़ा कौन, तो हम कहेंगे 1 रेडियन सबसे बड़ा, क्योंकि उसके 2 राइट एंगल में केवल 3.14 रेडियन होता है, और इसमें एक राइट एंगल में, इसके एक राइट एंगल में कितने होते हैं, 90 पार्ट होते हैं, इसमें एक राइट एंगल में 100 पार्ट होते हैं, और इसके एक राइट एंगल में 1.57 ही होते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ओके, इसका मतलब सबसे बड़ा रेडियन है, फिर डिग्री है, फिर ग्रेड है। देखो आपसे ये क्वेश्चन में छोटी सी बातें करता है, आपसे इसमें डिग्री ग्रेड रिलेशन में एक छोटी सी बात वो कर सकता है, जिसे अपन साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं। आपसे मैं कह दूँ साइन थीटा, तो आपसे कोई कहे साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, तो तुमने कहा साइन थीटा का ग्राफ इस तरह होता है। वैसे आपको आइडिया नहीं है अभी, क्योंकि ग्राफ आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। बेटा ये π/2 है। तुमने कहा अच्छा ये π/2 है, तो बेटा देखो ये जो यहाँ से 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच में ये कैसा ग्राफ है, तुमने कहा ये तो बढ़ता हुआ ग्राफ है। इसका मतलब 0 से π/2 के बीच में जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा एंगल, वैसे वैसे साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब अगर बात करें तो सबसे जितना बड़ा एंगल होगा उतनी उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूँ साइन 1 रेडियन तुम्हारी वैल्यू साइन 1 डिग्री से ज़्यादा है, और साइन 1 डिग्री बेटा तुम्हारी वैल्यू साइन 1 ग्रेड से ज़्यादा है। अच्छा कोई आपसे बोले साइन में ये रिलेशन आप बताइए, तो हम ये आप बता सकते हैं। ऐसा का ऐसा रिलेशन वो कॉस में भी बोल सकता है। तो मैंने कहा कॉस थीटा के बारे में बात करता हूँ, तो बेटा कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से गिरता हुआ ग्राफ होता है, ऐसे। तुमने कहा अच्छा, तो 0 से π/2 के बीच में ये ग्राफ डिक्रीज होता है। अच्छा 0 से π/2 के बीच में ये ग्राफ डिक्रीज होता है, मतलब गिरता है। मैंने कहा हाँ भैया ये गिरता है। तो आपने कहा बेटा इसका मतलब जितना बड़ा एंगल होगा उतनी कम वैल्यू होगी, क्योंकि सबसे छोटे पे सबसे ज़्यादा वैल्यू और फिर कम होती जा रही है। इसका मतलब सबसे बड़ा एंगल कौन, तुमने कहा 1 रेडियन। इसका मतलब cos 1 रेडियन बेटा तुम तो किससे छोटे हो, उसने कहा मैं cos 1 डिग्री से छोटा हूँ। और 1 डिग्री बेटा तुम किससे छोटे हो, तो उसने कहा मैं cos 1 ग्रेड से छोटा। मतलब जितना एंगल टुकड़ा कम उतना वो ज़्यादा। इसका मतलब सबसे छोटा 1 ग्रेड है, इसका मतलब cos 1 ग्रेड सबसे बड़ा, उसके बाद cos 1 डिग्री, उसके बाद cos 1 रेडियन। मेरे हिसाब से आपको डिग्री रेडियन और उसका मीनिंग थोड़ा सा क्लियर हो गया है। आप आराम से इसको समझे, मैं और इसको आगे लेकर जाता हूं। अब देखिए बेटा मैं क्या करता हूं, अब थोड़ा सा और रिलेशन डेवलप करता हूं। मैंने कहा बेटा डिग्री ग्रेड और रेडियन में हमने रिलेशन फाइंड कर लिया। डिग्री ग्रेड और रेडियन, इनमें एक डिग्री में कितने, एक राइट एंगल में कितने, 180, 200 और ये पाई, ये हमारे पास है। अब मुझे अगर 45 डिग्री कुछ डिग्री दे दे तो उसे कन्वर्ट, डिग्री दे दे तो उसे ग्रेड में और रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा बेटा अगर थीटा इक्वल 45 डिग्री है
तो हमने कहा अच्छा थीटा 45 डिग्री, मैंने कहा हाँ। तो बेटा यहाँ पे 45 उसको ग्रेड और रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 45/180 इक्वल G/200 इक्वल C/पाई। बेटा देखो ध्यान सुनना, ये कैंसिल हो गया किससे, 4 से, और ये 1:4, तो G इक्वल कितना हो गया बेटा 50। तो इसका मतलब कि बेटा ये जो थीटा इक्वल 45 डिग्री था ये 50 ग्रेड के बराबर होगा। मतलब 45 डिग्री कह दो या 50 ग्रेड कह दो, एक ही बात है। और यहाँ से बेटा यहाँ से C बराबर कितना, π/4। इसका मतलब रेडियन की बात करूँ तो ये π/4 के बराबर है। तुमने कहा अच्छा ये मतलब 45 डिग्री कह दूँ या 50 ग्रेड कह दूँ या π/4 कह दूँ, आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। तुमने कहा अच्छा बेटा, मैंने कहा थीटा बेटा तुम तो 135 डिग्री हो। अच्छा थीटा 135 डिग्री है, उससे मुझे डिग्री और ग्रेड में कन्वर्ट करना है, सॉरी रेडियन और ग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा 135/180 इक्वल कितना बेटा, G/200 इक्वल कितना बेटा, C/पाई। ये गया 3 से और ये गया 4 से, तो G इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा 50 × 150। इसका मतलब बेटा 1 थीटा इक्वल 135 डिग्री है, वो किसके बराबर है, तुमने कहा 150 ग्रेड के बराबर है। ओके 135 डिग्री इज इक्वल्स टू 150 ग्रेड। मैंने कहा हाँ। अब बेटा इसकी बात करें तो यहाँ से C इक्वल कितना आ रहा है, इसको और इसको यूज़ करें तो 3π/4। इसका मतलब बेटा अगर मैं बात करूँ तो 135 डिग्री इक्वल 150 ग्रेड और ये 3π/4। तुमने कहा अच्छा। तो मेरे हिसाब से आप देखो बेटा आराम से हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। देखो मैंने मान लीजिए थीटा को कह दिया बेटा 50 डिग्री। तुमने कहा अच्छा 50 डिग्री, मैंने कहा हाँ भैया थीटा तुम 50 डिग्री हो। अब बेटा देखो मेरी बात, थीटा इक्वल 50 डिग्री, तो बेटा मैंने कहा 50/180 इक्वल कितना बेटा, G/200 इक्वल C/पाई। ये बेटा यहाँ से गया, तो बेटा मेरी बातें सुनो, G इक्वल कितना हो गया, तुमने कहा 5/18 × 200 एंड C इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा C इज़ 5π/18। तुमने कहा अच्छा 5π/18, मैंने कहा हाँ भैया 5π/18। तो बेटा बताओ थीटा इक्वल 50 डिग्री की बात करूं, थीटा इक्वल 50 डिग्री की बात करूं तो ये किसके बराबर है, तुमने कहा ये तो बेटा यहाँ से अगर मैं 10 कर देता हूँ और ये 9 कर देता हूँ तो 500/9 ग्रेड। तुमने कहा अच्छा 500/9 ग्रेड, मैंने कहा हाँ बेटा है। और अगर रेडियन की बात करूं तो 5π/18। मेरे हिसाब से आपको अब डिग्री को ग्रेड और रेडियन में कन्वर्ट करना आता है। अब देखिए बेटा एक बात और, मेरी बात ध्यान से सुनो बढ़िया बच्चों की तरह। अब अगर मान लीजिए मुझको दे दिया डिग्री, ग्रेड दे दिया या रेडियन दे दिया और कहा मुझे डिग्री में कन्वर्ट करो। ग्रेड ज़्यादा यूज़ नहीं होता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं ग्रेड के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। जनरली जो अपन इंग्लिश मैन के अपने यहाँ पे ज़्यादातर जो काम किया, जो राज किया, रूरल किया, वो अपने पास जो किया उसने इंग्लिश मैन ने किया। हमारे ऊपर जितना रूल किया है वो इंग्लिश मैन ने किया है, इसलिए हमने ही जब ऑप्ट किया है वो जनरली इंग्लिश मैन वाला सिस्टम, डिग्री मैन वाला सिस्टम, और हम रेडियन का भी यूज़ करते हैं। तो रेडियन और डिग्री का आपस का रिलेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वही हम डिस्कस करते हैं आगे। कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री। तुमने कहा अच्छा कन्वर्जन ऑफ रेडियन इनटू डिग्री, मैंने कहा हाँ भैया कन्वर्जन रेडियन का डिग्री में कन्वर्जन, ठीक है बेटा। उसने कहा थीटा इक्वल π/3 दिया, तुमने कहा थीटा π/3, मैंने कहा हाँ बेटा। तो D/180 इक्वल G/ कितना 200 इक्वल C/पाई, और C की वैल्यू कितनी दे दी बेटा, π/3 दे दी। तुमने कहा ओके, तो D/180 इक्वल G/200 इक्वल, ये पाई से पाई चला गया 1/3।
तो बताइए बेटा डी कितना हो गया, तुमने कहा 60 डिग्री। और यहाँ से बेटा ये देखो जी कितना हो गया, तुमने कहा 200/3 ग्रेड। तुमने कहा अच्छा, इसका मतलब बेटा π/3 को मैं क्या कह सकता हूँ, 60 डिग्री इक्वल कितना कह सकता हूँ, 200/3 ग्रेड। ओके, बहुत ही बढ़िया बेटा, मेरी बातें ध्यान सुनना। अब उसने कहा बेटा थीटा इक्वल π/7। तूने कहा अच्छा थीटा π/7 है, मैंने कहा हाँ भैया थीटा π/7। थीटा π/7 बेटा तो कितना d/180 इक्वल कितना बेटा, तुमने कहा c दैट इज π/7 अपॉन पाई, ये कैंसिल हो गया पाई, तो d इक्वल कितना बेटा 180/7 डिग्री। तुमने कहा 180/7 डिग्री, मैंने कहा हाँ बिल्कुल बेटा 180/7 डिग्री। अब बेटा देखो इसको डिग्री है, इसको मिनट में भी तोड़ सकते हैं। तुमने कहा तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूं क्या, तुम कह दो तो मेरी बात ध्यान से सुनना। तुमने कहा 180/7 डिवाइड करें, 7 2 ज़ा 14, 14 4 0, 7 5 ज़ा 35, तो ये 25 डिग्री। और रिमाइंडर कितना बचा, तुमने कहा रिमाइंडर बच गया 4। ओके 4/7 डिग्री ये। तो अपन इसको ऐसे कह सकते हैं 25/4/7 डिग्री, 25 डिग्री और फॉर कंपाउंड फॉर्म में लिख दिया मैंने। तुमने कहा अच्छा इसको कंपाउंड फॉर्म में लिख दिया, मैंने कहा हाँ भैया ये कंपाउंड फॉर्म है, तो d इक्वल 25 डिग्री। और बेटा मैं इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहूँ, तुमने कहा मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैंने कहा हाँ, तो बेटा मैंने कहा 4/7, 1 डिग्री में कितने मिनट होते थे, तुमने कहा 60 मिनट, तो इंटू 60 कर दो और ये मस्त इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो। तो d इक्वल कितना हो गया 25 डिग्री। और मैं बेटा यहाँ से 6 4 ज़ा 240/7 मिनट, इसको अगर और सिंप्लीफाई करूँ तो ये बेटा 25 डिग्री और 304 मिनट, 7 3 21, remainder 30, 3 7 4 28 and rest 2/7 minute. ओके 2/7 मिनट। ओके दैट मीन्स d इक्वल कितना हो गया, मैंने कहा बेटा d हो गया हमारे पास 25 डिग्री, 25 डिग्री 34 मिनट। अब बेटा मैंने कहा इसको मुझे सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना है, तो मैंने कहा सेकंड में 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, मैंने कहा सेकंड, तो दैट इज 2/7 इंटू 60 सेकंड होता है, और सेकंड करते ही इसको डबल डैश कर देना। तो बेटा मेरे पास ये थीटा बराबर d बराबर कितना आ गया, तुमने कहा 25 डिग्री 34 मिनट और बेटा 267 हम कह दो 120/7 मिनट सेकेंड्स। तो बेटा मैं इसको ऐसे कह दूँ d बराबर कितना आ गया 25 डिग्री 34 मिनट और डिवाइड करता हूँ बेटा, तो 7 1 ज़ा 7 रेस्ट 5 7 7 ज़ा 49 सेकेंड। इसका मतलब बेटा ये जो मैं कह दूँ थीटा इक्वल π/7, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 25 डिग्री 34 मिनट एंड 7 सेकेंड अप्रॉक्स, क्योंकि मैंने रेस्ट छोड़ दिया है तो लगभग यही मेरी वैल्यू हो गई, ये हमारे पास आ गया। तो मेरे हिसाब से अगर आपको रेडियन दे दे तो उसको मिनट डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कहाँ तक, तुमने कहा सेकंड्स तक। ओके सेकंड्स तक, ओके। तो अब मेरी बातें ध्यान से सुने बेटा, बढ़िया बच्चों की तरह। कितने हुए बेटा, नेक्स्ट कर रहा हूँ। कितने हुई इसमें, 25 हो गए। हाँ नेक्स्ट करते। इसमें नेक्स्ट है 1 रेडियन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्री। 1 रेडियन मीन्स लैम्डा डिग्री। अब ये लैम्डा क्या है, या 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री, हाउ मेनी डिग्री। ओके अब बेटा देखो मेरे पास, मेरी बात ध्यान से सुनना, उसने कहा बेटा मेरे पास जो वैल्यू है 1, तो हमारे पास d/180 इक्वल c/पाई है।
मैंने कहा यस, तो d अपॉन 180 इक्वल सी दैट इज 1 बाई पाई, पाई दैट इज व्हाट, सी की वैल्यू 1 है, पाई मीन्स 22/7, दैट इज d इक्वल कितना बेटा 7 इंटू 180/22, ये 11 गया बेटा और ये 9 गया, दैट इज d इक्वल व्हाट 630/11 डिग्री। अब देखो बेटा मेरी बात ध्यान सुनना, 630/11 डिग्री, मैंने कहा यस 630/11 डिग्री, तो बेटा मैं कह दूं d इक्वल आराम से 11 5 55, रेस्ट इज 80, 11 7 77 डिग्री एंड रेस्ट इज 3/11 डिग्री, कंपाउंड फॉर्म में लिख दिया। अब इसको मुझे 57 डिग्री 3/11 डिग्री, अब बेटा मुझे इसको कन्वर्ट करना है मिनट में, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ 57 डिग्री एंड 3/11 इंटू 60 मिनट, ओके मिनट, दैट इज d इज 57 डिग्री एंड 180/11 मिनट। और बेटा इसको मैं कह दूँ 57 डिग्री 11 1 11, rest 70, 11 6 66 and rest is 4/11 minutes। अब मुझे इस मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, दैट इज 57 डिग्री 16 मिनट एंड इसको सेकंड में कन्वर्ट करूं दैट इज 4 इंटू 60/11 और ये सेकंड हो गया, दैट इज d इज 57 डिग्री 16 मिनट एंड 240/11 एंड मिनट्स, तो d इक्वल कितना बेटा 57 डिग्री 16 मिनट और 11 2 22, 2 22, रेस्ट इज 11 2 22 एंड रेस्ट इज 20, अप्रॉक्सीमेट सेकेंड मैं अपन बात कर दूँ तो ये अप्रॉक्स मीन्स हमारे पास अगर बात करूं बेटा बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात सुनना कि अगर कोई बोले 1 रेडियन इज इक्वल्स टू हाउ मैनी डिग्री, दैट इज 57 डिग्री फॉर 16 मिनट 22 सेकेंड, मतलब कि हमारे बात एक समझ में आ गई। कोई बोले 1 रेडियन बराबर कितना होता है तो हम बोलेंगे 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकेंड अप्रॉक्स। मैंने कहा ओके, तो हमारे पास बात समझना बेटा ध्यान से, मेरी बात को ध्यान से समझना कि हमारे को कोई कहते हैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो तो हम सेकंड तक उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसने क्या कहा बेटा, दूसरे क्वेश्चन में उसने कहा 2/3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। मैंने कहा बेटा कितना, d अपॉन 180 इक्वल 2/3 अपॉन पाई, ये बेटा मैंने कहता तो d कितना बेटा 2/3 इंटू 7/22 इंटू 180। तुमने कहा अच्छा बेटा ये 3 ये गया 60 से, तुमने कहा अच्छा ये गया बेटा 11 से, मैंने कहा अच्छा तो d इक्वल कितना बेटा बताओ जल्दी से 420/11 डिग्री। तुमने कहा यस 11 3 30, 11 4 40, 11 3 33, rest is 90, 11 8 88 degree and rest 11 8 88, that is 90, that rest is 2/11 डिग्री। अब बेटा मुझे इसको कन्वर्ट करना है मिनट में, दैट इज 38 डिग्री इंटू 2/11 इंटू 60 मिनट। तुमने कहा अच्छा दैट इज d इज 38 डिग्री 2/120/11 मिनट, सो d इज 38 डिग्री 11 1 11 and rest is 10, that is 10 and rest is 10 minute and rest is 10/11 minutes। तुमने कहा अच्छा मीन्स d इक्वल 38 डिग्री and 10 minutes
10 मिनट्स, और मुझे इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करना तो 10/11 इंटू 60 ये सेकंड में कन्वर्ट हो गया, दैट इज़ 38 डिग्री 10 मिनट एंड 600/11 सेकंड, दैट इज़ 38 डिग्री 10 मिनट एंड 11 5 55, rest is 50, 11 4 54, 11 5 approximate, approx, ये बेटा ये हमारे पास आ गया। तो मेरे हिसाब से आपको डिग्री दे दे तो डिग्री रेडियन दे दे तो आप ग्रेड में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इस पे रेडियन पे बेस्ड एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, एक ध्यान से सुनिए। एक क्वेश्चन आया था बेटा जेईई एडवांस में, इसको ध्यान से सुने। सिंपल का रेडियन का कॉन्सेप्ट बताया था। रेडियन को मैंने क्या बोला था, अगर एक सर्किल पे अगर आर्क की लेंथ किसके इक्वल हो जाए, रेडियस के इक्वल हो जाए, तो आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। उसने कहा अच्छा, उसने क्या कहा बेटा, जेईई मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ, फिर आप बना। उसने कहा एक सर्किल था, मैंने कहा ओके, मैंने ये सर्किल बना दिया। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। तुमने कहा यस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। उसने कहा कि एक मैन था, सर्किल का इक्वेशन दिया उसने, x² + y² = 1। उसने कहा एक मैन था जिसका रेडियस मैन था, जो इसकी इस ए पॉइंट पे खड़ा था, ये ऐसे इस सर्किल पे ये ए पॉइंट को मैंने कह दिया 1,0, ये रेडियस इसकी 1 है। देखिए मैंने इसको स्प्लिट करके, लैंग्वेज को स्प्लिट करके बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस को कैसे डील करना। उसने कहा इस यहाँ से मैन इस सर्किल पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रेडियस के इक्वल मूवमेंट किया। रेडियस कितनी थी इसकी 1। तुमने कहा अच्छा, रेडियस के इक्वल मूवमेंट किया। फिर वो रेडियल डायरेक्शन में 1 यूनिट आगे चला गया। अब वो दूसरे सर्किल पे मूवमेंट कर रहा है। अब दूसरे सर्किल की रेडियस कितनी है, तुमने कहा दूसरे सर्किल की रेडियस बेटा ये 1 तो ये थी और 1 और हो गई, तो टोटल कितना हो गया 2, तो दूसरे सर्किल की रेडियस है 2 यूनिट। ऐसा तुमने कहा अच्छा, इस तरह का ये 2 यूनिट, अब इस सर्किल की रेडियस 2 यूनिट है। ये 2 यूनिट इस सर्किल पे मूवमेंट करने के बाद ये रेडियल डायरेक्शन में 1 यूनिट और आगे चला गया, 1 यूनिट और चला गया। जब वो रेडियस के बराबर मूवमेंट करता है तब 1 यूनिट और आगे चलता है, और फिर ऐसे तीसरे सर्किल पे मूवमेंट कर रहा है। अब कितनी मूवमेंट करेगा, 3 यूनिट मूव करेगा। पहले 1 रेडियस पे था, फिर 2 रेडियस पे आ गया, फिर 3 रेडियस पे आ गया। इस तरह जब वो रेडियस के बराबर मूवमेंट करते हुए नेक्स्ट पे मूव कर जाता है। तो मेरा क्वेश्चन है, जब वो फर्स्ट टाइम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड को क्रॉस करेगा तब वो कौन से नंबर के सर्किल पे होगा। बात ध्यान सुनना, मेरा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टाइम जब वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा तब वो कौन से नंबर के सर्किल पे होगा। तुमने कहा अच्छा, फर्स्ट टाइम जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड को क्रॉस करेगा। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, जब ये यहाँ पे एंगल कितना, इन दोनों पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में देखो। तुमने कहा इस पॉइंट पे एंगल 0 डिग्री, इस पे 1 रेडियन। अच्छा, जब 0 रेडियन से लेकर 1 रेडियन के पे था तो ये 1 पे था, सर्किल नंबर 1। ओके, सर्किल नंबर 1। मैंने कहा ओके, जब 0 रेडियन से 1 रेडियन के बीच में है तो सर्किल नंबर 1 पे था। अब बेटा ये 1 रेडियन रेडियस हो गई, ये एंगल 1 रेडियन, क्योंकि रेडियस के बराबर। अब ये एंगल भी 1 रेडियन होगा, क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस के बराबर मूव कर रहा है, ये 2 यूनिट है रेडियस इसकी, और रेडियस के बराबर ही मूवमेंट कर रहा है। तुमने कहा अच्छा, रेडियस के बराबर मूवमेंट कर रहा है। मैंने कहा हाँ भैया, रेडियस के बराबर मूवमेंट कर रहा है। अब बेटा देखो, ये तीसरे नंबर के सर्किल पे था, तब भी ये बेटा देखो ये एंगल 1 रेडियन ही होना है। तुमने कहा हाँ, ये भी 1 रेडियन होना। जब 0 रेडियन से 1 रेडियन पे था तो 1 नंबर के सर्किल पे था। अब बेटा 1 रेडियन से 2 रेडियन के बीच में, 1 रेडियन तो एंगल बन चुका था, 1 रेडियन और फिर एक 1 रेडियन, ये मतलब 0 से 1 रेडियन से 2 रेडियन के बीच में जब एंगल था तो वो 2 नंबर के सर्किल पे था, और 2 रेडियन से 3 रेडियन के बीच में था तो 3 नंबर के सर्किल पे था। फर्स्ट टाइम क्रॉसेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फर्स्ट टाइम क्रॉसेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फर्स्ट टाइम
टाइम क्रॉसेस पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फर्स्ट टाइम पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्रॉस करेगा, मतलब पाई कितना बेटा 3.14, मतलब पाई की वैल्यू है 3.14। ये तो फर्स्ट टाइम नेगेटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो टोटल एंगल कितना 2 पाई फर्स्ट टाइम, पूरे राउंड में यहां से पूरा राउंड करेगा तो 2 पाई, तुमने कहा 2 पाई दैट इज 2 इंटू 3.14 दैट इज 6.28 रेडियन। अरे ये तो 6.28 रेडियन है। मैंने कहा हाँ भैया ये तो 6.28 रेडियन है। अब बेटा ये 6.28 रेडियन है, मतलब ये किसके बीच में है? तुमने कहा 6 रेडियन टू 7 रेडियन के बीच में है। इसका मतलब 7th नंबर सर्किल मीन्स ये कौन से नंबर के सर्किल पे होगा? तो हमने कहा कि ये 7th नंबर के सर्किल पे होगा। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई। और आपसे बोले कि फर्स्ट टाइम नेगेटिव एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा तब कौन से नंबर के सर्किल पे था? तो बेटा यहां से चलेगा तो एंगल कितना पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 मतलब किसके बीच में? दैट इज 3 और 4 के बीच में। इसका मतलब वो 4th नंबर के सर्किल पे होगा। और आपसे बोले बेटा कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा तब ये कौन से नंबर के सर्किल पे था? तो बेटा यहां से ये एंगल कितना π/2, तो बेटा π/2 दैट इज π/2 दैट इज 1.57 दैट इज बिटवीन 1 and 2 दैट इज 2। आपसे ऐसे बोलता 2 राउंड काट के 3 राउंड काट के ऐसा भी बोल सकता है क्वेश्चन, तब भी आपको बोले कि दूसरी बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कब क्रॉस करेगा तब वो कौन से नंबर के सर्किल पर। एक राउंड काटने पे 2 पाई था तो 2 राउंड काटने पे 4 पाई हो जाएगा और फाई की वैल्यू 3.14 रख दीजिए और हमारे को अपना ही समझ में आ जाएगा कौन से नंबर के सर्किल पे होगा। किस पे होगा? अब सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम पॉजिटिव एक्सिस को क्रॉस करेगा तब वो 7 नंबर के सर्किल पे था और सेकंड टाइम पॉजिटिव एक्सिस को क्रॉस करेगा मतलब कि टोटल एंगल कितना हो गया 4 पाई मतलब बेटा इसका डबल दैट इज 12.56 इसके बीच में। तुमने कहा 12 और 13 के बीच में, इसका मतलब वो 13th नंबर के सर्किल पे होगा। मेरे हिसाब से रेडियन का लॉजिक आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए बेटा मैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आता हूं, क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम। तुमने कहा अच्छा क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम, मैंने कहा हाँ बेटा प्रॉब्लम। अब क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम कैसी होती है उसको समझना। उसने कहा इफ योर क्लॉक शो 9:30, if your clock show 9:30 then find angle between minute needle and hour needle। अच्छा वो क्या कह रहा है बेटा कि अगर आपकी घड़ी जो है वो 9:30 शो कर रही है तो उसकी मिनट नीडल और आवर नीडल के बिटवीन जो एंगल है उस एंगल की हमारा इंटरेस्ट है। तो हमने कहा पहले अपन घड़ी बनाते हैं। बात ध्यान से सुनना बेटा, ये हमने घड़ी बनाई बेटा, क्लॉक बनाई, ये 12, ये 6, ये 3 और ये 9, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11। बेटा वो कितना शो कर रही है? तुमने कहा 9:30 बेटा मिनट नीडल है, वो तो यहाँ पे कहीं है, ये मिनट नीडल है 9:30 पे, और ये बेटा यहाँ पे कहीं है। अब हमें इंटरेस्ट जो है, मिनट नीडल आवर नीडल छोटी होती है तो मैं छोटी बना देता हूँ, ये बेटा आवर नीडल छोटी होती है, मिनट नीडल बड़ी होती है। अब बेटा ये जो मेरा ये एंगल, इस एंगल में इंटरेस्ट है या फिर इस एंगल में इंटरेस्ट है, दोनों में से कोई भी एंगल बता दीजिए, हमारा काम बन जाएगा। तुमने कहा अच्छा 9:30, ओके 9:30 शो हो रहा है। मैंने कहा भैया 9:30 शो हो रहा है। तो मैंने कहा बेटा 9:30 शो हो रहा है, दैट मीन्स अपन क्या करें बेटा, इसको पहले आवर्स में कन्वर्ट कर दें। तुमने कहा अच्छा 9 आवर्स प्लस 30/60 दैट इज 1 मिनट में, 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 9 आवर प्लस 30/60 दैट इज 9 प्लस 1/2 दैट इज 9 to the 19/2 आवर्स। तुमने कहा अच्छा 19 मीन्स इन 12 आवर्स ours needle move
angle that is 360. So in 1 hours needle move angle 360 by 12, 30 degree, and 19 degree, and 19 by 2 hours needle move angle 19 by 2 into 30, that is degree, that is 15. 15 is a 135, 5, 15 and 5, 15 was a 15 and 30, 285 degree. ओके 285 डिग्री मीन्स जो आप मिनट नीडल्स है वो आर नीडल है वो एंगल कितना मूव कर रही है 285 डिग्री. ओके मिनट नीडल है 285 डिग्री मूव कर रही है. और बेटा अगर सॉरी आर नीडल 285 डिग्री मूव कर रही है और आप मिनट नीडल की बात करो तो बेटा कितना 60 मिनट में वो कितना एंगल बनाती है 360. सो 1 आवर में कितना बनाएगी 1 मिनट में कितना बनाएगी 360 बाई 60 दैट इज 6 डिग्री. तुमने कहा अच्छा 6 डिग्री तो बेटा मुझे θ2 कितना हो जाएगा दैट इज टोटल ये मिनट नीडल्स ने कितना मूवमेंट किया यहाँ से बेटा ये मूवमेंट कर रहा है तो ये कितने 30 मिनट में कितना बनाएगा तो 30 दैट इज इन 30 मिनट्स दैट इज कितना हो गया 30 मिनट्स में जो θ2 एंगल बनाएगा θ2 30 मिनट्स में जो एंगल बनाएगा दैट इज θ2 इज 30 इंटू 6 डिग्री दैट इज 180 डिग्री. मतलब कि बेटा ये बात ध्यान से सुनना बढ़िया बड़ी ये आज निडल ने कितना मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा पहले दोनों एक पे थी 12 पे थी फिर ये आज निडल ने इतना मूवमेंट किया कितना एंगल मूवमेंट किया 285 डिग्री और मिनट निडल ने कितना मूव एंगल किया तो उसने कहा मिनट निडल ने मूव किया 180 डिग्री 180. इसका मतलब बेटा दोनों का जो है एंगल बिटवीन मिनट निडल and R needle that is theta is equals to θ1 minus θ2. बेटा बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो दैट इज 285 डिग्री माइनस 180 डिग्री दैट इज 105 डिग्री दैट इज थीटा. ये बेटा हमारे पास मैंने उसमें एंगल आ गया. मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई. ऐसा नहीं कि बेटा जनरली लोग जल्दी में आंसर दे देते हैं 9:30 बज रहे हैं इसका मतलब बेटा 90 डिग्री एंगल होगा ना एग्जैक्ट एंगल होगा 105 डिग्री. एक दो क्वेश्चंस और बनाते हैं जिससे आपका विजन एकदम क्लियर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है उसने कहा इफ योर क्लॉक शो 7:15 ओके 7:50 बेटा पहले क्लॉक बना दो आपको थोड़ा सा फील आएगा इससे 12 6 3 9 1 2 3 4 5 7 8 10 11 7 बेटा 15 दैट इज यहां से ये ऐसे इस एंगल की बात कर रहा हूं. तुमने कहा अच्छा ये एंगल की बात कर रहे हो मैंने कहा यस. अब बेटा पहले आवर्स में कन्वर्ट करते थे 7 + 15 by 60 दैट इज 7 + 1/4 29/4. तुमने कहा 29/4 आवर्स है. बेटा θ1 कितना तुमने कहा θ1 चाहते हैं मैंने कहा हाँ बेटा θ1 मतलब आवर्स निडल ने जो एंगल बनाया तुमने कहा बेटा 360/12 इंटू 29/4 ये 12 30 बेटा ये गया बेटा यहाँ से 15 और ये 2 θ1 कितना हो गया बेटा मल्टीप्लाई करें 15 9 135 दैट इज 5 15 2 30 और कितना हो गया 13 बेटा आ गया तो कितना 15 2 30 43/5/2 डिग्री दैट इज अगर मैं डिवाइड करूँ तो बेटा कितना 217 डिग्री एंड 1/2 डिग्री दैट इज 30 मिनट
तुमने कहा अच्छा थीटा 1 तो 217 डिग्री 30 मिनट है। और थीटा 2 की बात करूं बेटा मिनट नीडल वाला, तो मिनट नीडल में बेटा टोटल राउंड काटेगा 360 डिग्री, और ये पूरा राउंड कितने मिनट में काटता है, तो उन्होंने कहा 60 मिनट में, तो बाई 60, और टोटल कितना है बेटा 15, तो 50, तो बेटा ये कैंसिल हो गया यहाँ से 6, दैट 15 इंटू 6 दैट इज 90 डिग्री। अब बेटा मुझे तो डिफरेंस चाहिए, थीटा इक्वल कितना, तो हमने कहा थीटा 1 माइनस थीटा 2 दैट इज थीटा इक्वल कितना बेटा, तो 217 डिग्री 30 मिनट में से मुझे 90 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, दैट इज कितना हो गया बेटा थीटा इज, तुमने कहा थीटा हमारे पास हो गया 217 में से 90 गया दैट इज 127 डिग्री एंड 30 मिनट। तुमने कहा बेटा ये 127 डिग्री 30 मिनट होगा, ये भी एंगल हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल ये भी एंगल हो सकता है। तो ये एंगल कितना हो गया बेटा, तुमने कहा थीटा को अपन ऐसे भी कह सकते हैं 360 माइनस 127 डिग्री 30 मिनट। तो बेटा ये कितना हो गया 36, ये अपन डिवाइड हटाए तो 360 में से 128 हटा दो, फिर अपन डिवाइड कर देंगे, 128 हटा दो तो 128, 360 में से 128 हटा दो दैट इज 160 में से 28 गया बेटा तो कितना रहा, 60 में से 28 रख गया दैट इज 22 और 30 मिनट, और दैट इज 1, तो 222 डिग्री 30 मिनट। तो बेटा ये हमारे पास कितना हो गया 222 डिग्री 30 मिनट, ये हमारा आंसर आ गया। ये एंगल कितना हो गया 220 डिग्री 30 मिनट, और ये कितना हो गया बेटा यहाँ से, ये हो गया 127 डिग्री एंड 30 मिनट। तो बेटा हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वापस वही 360 आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। देखिए मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक किया है क्या, तुमने कहा हाँ। अब 60 में से 27 जाएंगे, 28 जाएंगे तो बेटा कितना आएगा 32 आएगा, 32 डिग्री दैट इज 32 डिग्री 232 डिग्री 30 मिनट। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई, आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से और भी कुछ क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, आई क्लियर हो गया बात, मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई। आप इस तरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप कहो तो एक आध और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। अब उसने कहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा कि भैया आपकी बार घड़ी बता रही है 2:40। अच्छा 2:40, हाँ मैं 2:40, ओके 2:40 बता रही है। तो ना ठीक है बेटा, घड़ी बना दो बेटा, ज़्यादा अच्छा है यूँ ही बताने के लिए बेटा। 12, 6, 3 एंड 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 बेटा 2:40। तुमने कहा अच्छा 40 मिनट और 2 बेटा इस तरह से ये बज रहा है 2:40। तो ये बेटा हमारे पास इस तरह का ये एंगल 2 बज रहा है, ये एंगल, इस एंगल की बात करना चाह रहा हूँ। तो हमने कहा अच्छा पहले आवर्स में कन्वर्ट कर देते, तो 2 + 40/60 दैट इज ये गया बेटा, तो 2 + 2/3 दैट इज 8/3 आवर्स। तो थीटा 1 कितना हो गया बेटा, तुमने कहा 360/12 इंटू 8/3 दैट इज 30 डिग्री दैट इज गॉन 10 डिग्री दैट इज 80 डिग्री। इसने तो बेटा जो आज नीडल ने तो एंगल बनाया, और मिनट नीडल ने थीटा 2 कितना हो गया, तो हमने कहा 360/60 इंटू टोटल मिनट कितना चला था 40 मिनट। तो हमने कहा अच्छा 40 मिनट ये गया बेटा, तो 6 दैट इज 6। तो हमारे पास थीटा 2 कितना आ गया 240 डिग्री। ओके 240 डिग्री। ओके अब मुझे इन दोनों के बिटवीन एंगल चाहिए, थीटा इक्वल थीटा 1 माइनस थीटा 2 का मोड। तो 240 में से 80 गया बेटा, दैट इज 240 में से 80 गया तो कितना बचा 160 डिग्री। तुमने अच्छा अरे बेटा तुम तो 160 डिग्री हो। उसने कहा अच्छा मैं 160 डिग्री ना, तुम 160 डिग्री हो बेटा। ये 160 डिग्री हो गया
हाँ देखिए मैंने कैलकुलेशन ठीक किया है 240 यस। ये कितना हो गया 160 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 160 डिग्री। मेरे हिसाब से अब बात क्लियर हो चुकी है।